ये नहीं पूछूंगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं है, ये पूछूंगा कितने बार सड़क पर लाठी खाए। जगह जगह मतलब खोज के कि अच्छा ये लोग एस्टेट अभ्यर्थी है, 7 चरण में पास अभ्यर्थी है, ये लोग विरोध कर रहे हैं, शिक्षा सचिव के पास चले जाएंगे। शिक्षा सचिव डरे हुए पूरा पुलिस लगा दिए हैं, ठीक है। और वो पुलिस क्या कर रही है, या तो लाठीचार्ज कर रही है या फिर हम लोगों को अरेस्ट कर रही है। के कारा से पूछी, के कारा से पूछी, के कारा से पूछी नीतीश चाचा बतिया सारी, कहिया ले खत्म होई बिहार से बेरोजगारी, कहिया ले खत्म होई। के कारा से पूछी, के कारा से पूछी, के कारा से पूछी तेजस्वी भैया बतिया सारी। आप कितने एज कितना हो गया आपका? देखिए हम लोग का एज तो 40 से अधिक हो रहा है, 40 से पार कर रहा है। 40 से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक आप टीचर बनना चाह रहे हैं। हाँ, टीचर बनना चाहते हैं बिल्कुल। 2011 में पास किए, स्टेट पास किए। 11? हाँ, 2011 में पास किए। फिर से इनको एक बार और परीक्षा देना, तब जाकर के उसके बाद भी रोजगार मिलेगा, या उसके बाद भी फिर से एक और परीक्षा, और फिर उसके बाद पास होने के बाद फिर एक परीक्षा दे देंगे, और फिर उसके बाद जब खत्म हो जाता है एक और परीक्षा देने को का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर मौका मिलता है तो 2-4 परीक्षा और दे करके, और तब शायद एज भी खत्म हो जाए, कहानी खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका सीसीएन न्यूज़ 24 और पब्लिक पोल पॉइंट्स में। इस वक्त फिलहाल हम एस्टेट अभ्यर्थी के पास खड़े हैं, और वही एस्टेट अभ्यर्थी जो लगातार 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर के लगातार मांग कर रहे थे, और मांग के नाम पर इनको जब सत्ता में सरकार नहीं थी, मतलब तेजस्वी यादव जी नहीं थे, तो बोलते थे रोजगार देंगे, और जब उप मुख्यमंत्री बन गए तो अब कहते हैं कि तुमसे फिर से एक बार और परीक्षा लेंगे। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिर आप लोग की मांग क्या थी। इधर आ जाइए थोड़ा। आप लोगों की मांग क्या थी और उनके बारे में जानते हैं। अच्छा, आप लोग की जो मांग थी उससे आप लोग कितना सेटिस्फाई हो गए हैं? देखिए, हमारी मांग यही है कि हमें शिक्षक नियोजित शिक्षक का हमसे एग्जाम लिया गया, 2019 में लिया गया, 4 साल उसके लिए बैठा दिया गया कि अब नियोजन ला रहे हैं, 6th चरण का खत्म होगा तो फिर आपका करेंगे। उन लोगों का भी लेट किया गया, हम लोगों के समय उन लोगों का किया गया, ठीक है। हम लोगों ने वो वेट किया, ठीक। अब हम लोगों की बहाली होनी चाहिए थी। 4 साल तक इंतजार के बाद हम लोगों ने मूवमेंट किया, बिना मूवमेंट के तो कुछ होता नहीं है। मूवमेंट किया, डिले करते गए, लाठी डंडा खाए, लाठी डंडा खाए। हमारा तो जो फंडामेंटल राइट है वो भी नहीं मिल रहा है। हम एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, भगा दिया जाता है, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, ये सब तो किया जा रहा है। मतलब हम संगठन भी बना नहीं सकते, हम इकट्ठे नहीं हो सकते, हम अपना आवाज बुलंद नहीं कर सकते। हमारा फंडामेंटल राइट जो अनुच्छेद 19 में कहा गया है, ये सारी चीजें यहाँ से खत्म हो रही हैं, ठीक है। अभी आज आप लोग आंदोलन पर आए थे, और फिलहाल आप विधायक आवास पर क्यों आ गए? हम लोग यही तो कहा मैंने कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको खत्म किया जा रहा है। जगह जगह मतलब खोज के कि अच्छा ये लोग एस्टेट अभ्यर्थी है, 7 चरण में पास अभ्यर्थी है, ये लोग विरोध कर रहे हैं, शिक्षा सचिव के पास चले जाएंगे। शिक्षा सचिव डरे हुए पूरा पुलिस लगा दिए हैं, ठीक है। और वो पुलिस क्या कर रही है, या तो लाठीचार्ज कर रही है या फिर हम लोगों को अरेस्ट कर रही है, जेल में डाल रही है, इकट्ठा होने ही नहीं दे रही है। हम लोग आवाज बुलंद करे तो करे कहाँ, तो इसलिए हम लोग यहाँ चले आए हैं। यहाँ पर आप किन से बात हुई? यहाँ संदीप सौरभ से मेरी बात हुई थी कल, और उन्होंने कहा कि मतलब ठीक है, परीक्षा देना ही चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, राज्य कर्मी बनाया जाएगा, ठीक है, हम भी उसका स्वागत कर रहे हैं, हमको राज्य कर्मी बनाया जाएगा। बट ये बाद की बात है ना, हम तो एग्जाम पास किए हैं, उसको तो बहाल करिए, उसके बाद हम उसके लिए तो एलिजिबल है ही, उसको देंगे ही। उसमें कह रहा है सीटेट एलिजिबिलिटी मतलब मांग रहा है, और एस्टेट मांग रहा है, तो हाँ मतलब 7 चरण जैसे 6th चरण का हो गया, उन लोग का नियोजन हो गया, हम लोग का भी नियोजन हो जाना चाहिए था। उसके बाद तो हम लोग एलिजिबल हो गए राज्य शिक्षक बनने के लिए। बीपीएससी के थ्रू लेते रहिए, एसएससी के थ्रू लेते रहिए, 10 साल लगाइए, 20 साल लगाइए, हम लोग इंतजार करेंगे। जैसे प्रिंसिपल बनने के लिए हम लोग पहले नियमित टीचर होते हैं, फिर 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो फिर जाके हम लोग टीचर बनते हैं, मतलब प्रिंसिपल बनते हैं। उसी तरह से ये एग्जाम भी होगा, एग्जाम तो देते ही रहना है भाई। पहले हमारा जो हमने जो एग्जाम देके 4 साल वेट किया, उसका वो तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल होगा। ये नहीं पूछूंगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं है, ये पूछूंगा कितने बार सड़क पर लाठी खाए? ऐसे बहुत बार खा चुके हैं? मतलब लाठी खा चुके हैं, मतलब आप क्वालिफाई हो चुके हैं। क्वालिफाई क्या?
अभी आजकल तो वही चल रहा है ना कि अगर आप लाठी खा लिए हैं तो मतलब आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और आप अपने हक की मांग मतलब आपको रोजगार मिलने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर मेरिट है, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा। सही बात है? ऐसा कुछ नहीं, लाठी खाने से ही मेरिट होता है। आजकल तो वही हो रहा है। साथ सरकार का ये नीति रवैया ऐसा है जो लाठी उसी नीति के तहत हम ये भी बात बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सरकार का जो नीति है उसके विरुद्ध हम लोग को लाठी खाना पड़ता है। तेजस्वी यादव जी कहते थे जब आप लोग वो सत्ता में नहीं थे तब कहते थे कि आइए हमको सरकार में लाइए, हम आपको रोजगार देंगे, और अब जब सत्ता में आ गए हैं तो कहते हैं आइए फिर से एक बार बैठ के परीक्षा दीजिए। तो कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है हम लोग को। आगे क्या होने वाला है? आगे उनको इलेक्शन में ही हम लोग बताएंगे। इलेक्शन में बताएंगे? हाँ, हम लोग बताएंगे। इलेक्शन में बताएंगे बात बोले। अच्छा भाई, हमारे साथ साधु जी है। साधु जी, इस पर आप क्या बोलते हैं? हम तो नीतीश चाचा के लिए गीत रेडी किए हैं। सुना दीजिए तो। के कारा से पूछी, के कारा से पूछी, के कारा से पूछी नीतीश चाचा बतिया सारी, कहिया ले खत्म होई बिहार से बेरोजगारी, कहिया ले खत्म होई। के कारा से पूछी, के कारा से पूछी, के कारा से पूछी तेजस्वी भैया बतिया सारी, कहिया ले खत्म होई बिहार से बेरोजगारी, कहिया ले खत्म होई। बिहार में पैदा भैनी इहे बाका कसूर हो, हर जगह सतावल जाला बिहार के स्टूडेंट हो। बिहार में पैदा भैनी इहे बाका कसूर हो, हर जगह मारल जाला बिहार के मजदूर हो। सभे भगाबे चाचा सभे हटाबे, करे अपमान सभे कही के बिहारी, कहिया ले खत्म होई बिहार से बेरोजगारी, कहिया ले खत्म होई। के कारा से पूछी, के कारा से पूछी, के कारा से पूछी नीतीश चाचा बतिया सारी, कहिया ले खत्म होई बिहार से बेरोजगारी, कहिया ले खत्म होई। थैंक यू। बहुत जबरदस्त गाना। और देखा आपने किस तरह से इन्होंने अपने गाना के माध्यम से अपना दर्द बयां किया है। और अभी हमारे साथ एक भाई अंकल जी बोल सकते हैं, चूंकि अंकल आप कितने एज कितना हो गया आपका? देखिए, हम लोग का एज तो 40 से अधिक हो रहा है, 40 से पार कर रहा है। 40 से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक आप टीचर बनना चाह रहे हैं? हाँ, टीचर बनना चाहते हैं बिल्कुल। 2011 में पास किए, स्टेट पास किए। 11? हाँ, 2011 में पास किए हैं। 12 साल से अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली? हाँ, हमेशा हम 5वें चरण से हम शामिल है, लेकिन बहाली नहीं हो रही है। ये ऐसी नीति अपनाते हैं नीतीश बाबू कि बहाली ही सबकी न हो और सीट खाली रह जाए और लड़का सब बाकी रह जाए। हाँ, ये ऐसी नीति अपनाते हैं कि सीट खाली रह जाए और लड़का सब बाकी रह जाए। और ये जो हम 2019 में भी पास किए, एग्जाम लिया गया, फिर रद्द किया गया, फिर कोरोना काल में 2020 में एग्जाम लिया गया, रिजल्ट निकलती है। इसके बाद में सारे बच्चों को 2019 से हम लोग आंदोलन करते हैं, बहाली के आंदोलन करते हैं कि बहाली लाएगी, बहाली की नियमावली लाएगी। और ये ला दिए, एग्जाम की नियमावली, परीक्षा की नियमावली लाए। हाँ, जो हम लोग ये मांग नहीं रहे थे, हम लोग मांग रहे थे कि ये बहाली कर तुरंत करे सरकार, क्योंकि आपके स्कूल में बहुत सारे शिक्षक की सीट खाली है और आपके जो बच्चे पास किए हुए हैं वो सभी बैठे हुए हैं, रोड पे भटक रहे हैं, बेरोजगारी में ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते थे कि ऐसा कानून आए कि तुरंत बहाली हो जाए, लेकिन नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू ऐसा काला कानून ला दिए जो हम लोग कतई मंजूर नहीं है। और हम सभी भाई उनसे निवेदन करते हैं कि ये कानून तुरंत से तुरंत वापस ले। आपके हम साथ मिलकर बिहार के विकास में सभी भाई योगदान करेंगे। अच्छा, आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं। कहा जाता है शिक्षक का पूरे मतलब हर जगह पे एक अहम रोल होता है, किसी भी बच्चे को किस लायक बनाना है, चाहे आईएएस आईपीएस आज जो भी बनते हैं तो उनके भी रोल मॉडल आप ही के द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब उनको तैयार करते तब जाकर के वो उस पद पर जाते हैं। तो चूंकि आप लोग ही सड़क पर ऐसे लगातार मांग रखते हैं, तो आने वाले समय में उन युवाओं, आने वाले समय में उस बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। देखिए,
शिक्षक होते हैं, समाज का निर्माणकर्ता होते हैं। जैसे ही आपकी शिक्षक होगे वैसा समाज बनेगा। और ये इतनी बेहतरीन परीक्षा ली गई थी 2019 वाला जो ये स्टेट लिया गया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत विद्यार्थी सीट से कम में लड़का पास थे, 37,000 सीट थी और लगभग 25,000 लड़का पास हुए थे और सीट से कम में पास थे। और उस समय हमारे शिक्षा मंत्री जो विजय चौधरी जी थे, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और उन्होंने कहा था कि जितने विद्यार्थी इसमें पास है ये सभी की नौकरी पक्की समझो। और इसी के आधार पर बहुत थोड़ा का शादी भी हो गया, विवाह भी होगा। बहुत थोड़ा का जब बात आगे प्रक्रिया बहाली की नहीं हुई तो शादी भी टूट गया। और 2019 के हम लोग ताकते ताकते अभी तक आज यहाँ तक के समय आ गया है और हम लोग का सबका समय खत्म हो रहा है। लेकिन ये नीतीश जी हम लोग की बहाली के नाम पर फिर से एग्जाम ले रहे हैं और ये पंचवर्षीय योजना चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि ये जो काला कानून जो लाए, जो नियमावली लाए, जो एग्जाम का नियमावली लाए हैं, उसको तुरंत से तुरंत वापस ले। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से हमने दिखाया ये स्टेट अभ्यर्थी और ये सर जो हैं 40 साल इनकी उम्र हो गई है, उसके बावजूद अपने हक की मांग कर रहे हैं। अभी भी इनको रोजगार की तलाश है कि कब सरकार इनको रोजगार देगी और कब फिर वापस ये अपने जिस पद के लिए तैयारी किए, जिस पद को अपने मेरिट के दम पे पास किए और उस पद पे इनको नियुक्त कब किया जाएगा, उसका इंतजार ये अभी भी कर रहे हैं। हालांकि अभी 40 साल हुई है। अभी सरकार अभी इनको आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। एक बार बहुत भयानक आश्वासन दिया गया था जिसमें 4 वर्षीय योजना लागू कर दिया गया, मतलब 4 वर्ष तक इंतजार करने को कह दिया गया। तो 4 वर्ष इंतजार करने के बाद एक नया तस्वीर सामने रखा गया जिसमें फिर से इन लोगों को एक परीक्षा देना पड़ेगा। मतलब इतना प्रयास करने के बाद, परीक्षा सब में उत्तीर्ण होने के बाद फिर से इनको एक बार और परीक्षा देना, तब जाकर के उसके बाद भी रोजगार मिलेगा, या उसके बाद भी फिर से एक और परीक्षा, और फिर उसके बाद पास होने के बाद फिर एक परीक्षा दे देंगे और फिर उसके बाद जब खत्म हो जाता है एक और परीक्षा देने का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर मौका मिलता है तो 2-4 परीक्षा और दे करके और तब शायद एज भी खत्म हो जाए, कहानी खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये तो इनको हमको लगता है कि ये बहाली कराने का ये मूड में नहीं है। ये सोचते हैं कि इसको फंसा दे बहाली को और किसी तरह से लटका दे भटका दे। लेकिन बहुत आज थी तेजस्वी यादव जी से, तेजस्वी यादव ने बहुत सारे लोगों को भरोसा दिला था कि रोजगार के नाम पे लड़ाई लड़ी थी और बिहार के लड़ते लड़ते तो उम्र आपका बीत गया। अब आपको कौन लड़ेगा? अब आपका बच्चा लोग आएगा और लड़ेगा कि मेरे पिताजी पास किए थे, उसका न्याय हमको दीजिए। अब उनको रोजगार दीजिए। अब एजेड जब बुढ़ापा में आप बैठे रहेंगे लाठी लेकर के, तब इनका बेटा कहेगा कि हाँ मेरे पिताजी को रोजगार दीजिए, वो लाठी लेकर के जाएंगे अपना स्कूल में पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।